हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं स्पेशलाइजेशन का रिवीजन क्लास। और आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रैफिकिंग, बेगरिंग एंड करप्शन। ऑलराइट, वेल स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लेक्चर लेट इसलिए हुआ क्योंकि रात को तूफान की वजह से फाइबर कट हो चुका था। लेक्चर तो अपडेट था बट वो अपलोड नहीं हो पा रहा। सो फाइनली जैसे रिस्टोर हुआ एंड अपलोडिंग नाउ। क्लियर? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। और जैसे कि मैंने सभी टॉपिक के बारे में बताया कि हर एक टॉपिक में आपको सिंपल एक या दो क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी 3 सब टॉपिक होने के बावजूद भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स ही पूछे जाएंगे। क्लियर है? सो गेट रेडी फॉर द लेक्चर नाउ। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं पहले कॉपी पेन उठा लें। एंड मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे इन क्वेश्चंस को लगाएं लास्ट में अपने मार्क्स जरूर डालें वहां पे कि मुझे कितने मार्क्स आए हैं। बिकॉज देखो, जैसे ही आप फिजिकल मेंटल वर्क दोनों साथ करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं वो एक एक बूस्टअप और कॉन्फिडेंस देता है। क्लियर है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया था हमारे पेड कोर्स में, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे के सारी चीजें अच्छे से आपने रिवीजन करी होंगी। ठीक है? तो क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है कि कॉमन फॉर्म जो है वो पूछी गई है ट्रैफिकिंग की। देखो, अब इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेबर ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फॉर्म्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्योंकि देखो, ह्यूमन से रिलेटेड ही सारी चीजें, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो ऑर्गन्स हो। ठीक है? तो तीनों के तीनों जो हैं दैट्स ऑल द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए दी पेलेमो प्रोटोकॉल जो है दैट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है इसका मेन एम जो है वो किस चीज को प्रिवेंट करना है, सप्रेस करना है, पुनिश करना है। मतलब ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो जो बनाया गया, इसका मेन मकसद क्या था? मतलब किस चीज को बचाना, किस चीज को खत्म करना, किस चीज को पुनिश करने के लिए ये जो इंटरनेशनल मतलब एग्रीमेंट जो था, प्रोटोकॉल जो था, वो बनाया गया। इसका मेन मकसद क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी। ठीक है? बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इंक्रीज एन इंडिविजुअल वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के आगे वीक पड़ जाना। ठीक है? वनरेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के सामने वीक पड़ जाना। ठीक है? तो मतलब कहने का ऐसे कौन से फैक्टर की वजह से मतलब जो इंसान है वो मतलब वीक पड़ जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आगे। ठीक है? और जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो आंसर है, देखो ऑप्शंस में अगर आप देखो तो लिखा है पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं कॉज हैं किसके? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। इसीलिए इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विक्टिम्स ऑफ फोर्स लेबर ग्लोबली। कहने का मतलब ये कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली पूरे ग्लोबल लेवल पे कितने ज्यादा लेबर्स हैं, जो कितने ज्यादा लोग हैं जो विक्टिम है किसके? फोर्स लेबर के। ठीक है? देखो, जब भी कभी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो डाटा होता है ये कभी भी सेम नहीं होता। कहीं पे आपको कम दिखेगा, कहीं पे ज्यादा दिखेगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है दैट इज 40 मिलियन। क्या आंसर है? 40 मिलियन। ठीक है? ये ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड बाय ह्यूमन ट्रैफिकर्स। ठीक है? टू कंट्रोल देयर विक्टिम्स। देखो, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनको ह्यूमन ट्रैफिकर्स बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि वो ऐसा कौन सा कॉमन मेथड जो है वो यूज करते हैं अपने विक्टिम्स को। ठीक है? जो भी मतलब शिकार हुए हैं इस जुल्म का, उनको कंट्रोल किस तरह से करते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकर्स। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। मतलब कहने का, चाहे वो डेप्थ बॉन्डेज हो, इमोशनल अब्यूज हो या कन्फिक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो, ये सारी की सारी चीजों को यूज करके ही जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं वो अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ बेगरी। ठीक है? बेगरी का आपको पता ही है मतलब। ठीक है? और पूछा गया है कि कॉमन कॉज बताइए। ठीक है? कॉमन कॉज जो है वो बेगरिंग का बताइए। भीख मांगने का जो कॉमन कॉज किन किन कारणों के, किन किन कैसी ऐसी कौन से ऐसे कारण है, वजह हैं जिसके बेसिस पे लोग जो है वो भीख मांगते हैं। तो इसका जो पहला मतलब अगर आप इसका ऑप्शंस देखो, लिखा है पॉवर्टी, होमलेसनेस, एडिक्शन। ठीक है? ये तीनों के तीनों जो है ये कारण है बेगरी के। इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है, क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग वेयर इंडिविजुअल आर फोर्स्ड टू बैग बाय क्रिमिनल नेटवर्क इज अ फॉर्म ऑफ, देखो कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं, आपने बहुत सारी साउथ की मूवीज देखी होंगी, वहां पे क्या करता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनको थोड़ा हार्म करके उनसे जो है वो भीख मंगवाई जाती है। तो इस तरह के जो क्रिमिनल नेटवर्क्स होते हैं जो इस तरह की ऑर्गेनाइज बैगिंग करते हैं उसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मतलब बच्चे जो है अलग अलग जगह से उठाए किसी और जगह शिफ्ट करे, वहां उनके साथ थोड़ा बहुत मतलब दिखाने के लिए सामने वाले को कि उनके साथ गलत करा, किसी के आंख में इश्यूज कर दिया, हाथ में कर दिया, पाँव में कर दिया, तो फिर उसके बाद उनसे भीख मंगाते हैं। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन वे दैट ऑर्गेनाइज बैगिंग नेटवर्क एक्सप्लॉइट देयर विक्टिम्स, ठीक है, कहने का मतलब ये कि कॉमन वे बताइए, ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी आई थिंक इसका कर चुके हैं इसका आंसर, ठीक है, ये ऑप्शन कर दिया हमने, इसका जो आंसर है दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्लियर। ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन मैनी कंट्रीज बैगिंग इज कंसीडर, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में बैगिंग को किस तरह से कंसीडर किया जाता है, तो इसको कंसीडर किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज के तौर पे, ठीक है, हमारे इंडिया को छोड़ के बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है यहाँ पे बैगिंग को क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो कंसीडर किया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अप्रोच टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग, ठीक है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है बेगिंग की, इसको एड्रेस करने के लिए कॉमन अप्रोच जो है वो कौन सी है, जो नीचे बताएगी। देखो सबसे पहला जो है दैट इज अरेस्टिंग एंड फाइनिंग बेगर्स, मतलब बेगर्स जितने भी उनको अरेस्ट किया जाए, उनको फाइन किया जाए। दूसरा जो है प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस एंड रिहैबिलिटेशन, कहने का मतलब ये कि जितने भी बेगर्स हैं उनको उनको उनके लिए उनको सोशल सर्विस के तौर पे, मतलब जो भी इनको बेसिक नेसेसिटीज है उनको कवर किया जाए, उनको मतलब उनको बेसिक चीजें जो प्रोवाइड की जाए। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी, मतलब बोथ ए एंड बी जो है ये ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन, करप्शन की फॉर्म जो है वो पूछी गई है। देखो पहले लिखा है ये ब्राइबरी, मतलब वो रिश्वत देना, दूसरा नेपोटिज्म, ठीक है, मतलब अपने को फेवर करना, और तीसरा जो है दैट इज एम्बिजलमेंट। एम्बिजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, ठीक है, मतलब सपोज करो कोई खजाना में से थोड़ी चीजें जो है वो उड़ा दी कि किसी को क्या पता लग गया, तो ये कहीं ना कहीं तीनों की तीनों चीजें जो हैं ये सारी की सारी क्या फॉर्म्स ऑफ ये करप्शन है, इसीलिए इसका जो इसका आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ द अबव, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किस चीज को मेजर करता है, इज अ मेजर ऑफ, किस चीज को मेजर करता है, दैट इज perceived लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन, ठीक है। देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन, ये जो लिखा है ना वर्ड, ये जो प्रिसीव्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, किसी को मतलब किसी चीज की एस्टिमेशन लगाना, क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो किस चीज को मेजर करता है, दैट इज परसीव्ड लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन को, क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन, करप्शन के क्या क्या रिजल्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, क्या क्या परिणाम जो है वो देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका जो मेन देखो करप्शन जो है वो कहाँ पे होती है, ऑब्वियसली बात है करप्शन वर्ड जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकल के आएगी, जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, तो गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वहीं से निकल के आया है कि अपनों को या तो फेवर किया जाता है, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं, या किसी से थोड़ा रिश्वत लेके ये ब्राइबरी लेके तो उसका काम जो है जल्दी किया जाता है। तो अब इससे करप्शन से क्या होता है, मतलब लोगों का जो ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रिड्यूस होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी रिड्यूस पब्लिक इंटरेस्ट इन इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों का जो भरोसा है, ट्रस्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेन करप्शन जो है दैट इज ये क्या है, ठीक है, UNCAC, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली आपको एक चीज पता लगी होगी वर्ड यहाँ करप्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, ये फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? फर्स्ट लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एंटी करप्शन इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रूमेंट है ये। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन अप्रोच टू कम्बेटिंग करप्शन, करप्शन को कम्बेट करने के लिए, ठीक है, रोक लगाने के लिए कौन सी कॉमन अप्रोच जो है वो नीचे दी गई है, इसका क्वेश्चन का आंसर पूछा गया आपसे। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव, कहने का मतलब ये देखो
ये विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन हो गया, या स्ट्रेंथनिंग करना है एंटी करप्शन एजेंसीज को, या ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, ये सारे के सारे क्या है अप्रोचेज है जिसके थ्रू आप करप्शन को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी जो 3500 प्लस जो हमारी बुक थी उसका पीडीएफ फाइल जो है वो मैंने आपके पेड कोर्स में डाल दिया है। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू अबाउट द टॉपिक। सो आई होप कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे इस पीडीएफ के थ्रू, जिन्होंने बुक बाय करी है बहुत बढ़िया, आप आराम से करिए, बट जिन्होंने नहीं करी उनके लिए भी मैंने पेड बैच में पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया। सो आप लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, और जितने भी मार्क्स आपको आए प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप सभी वो चीजें लिखें अपने कमेंट सेक्शन में। क्लियर, ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।